जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे। शोएब खान, शिवेंद्र कुमार, विकास कुशवाहा, अंजू, नरेंद्र, अभिनंदन, उपासना, शिल्पा रावत, मोहम्मद सैफ खान, अभिनंदन, रितेश नागर, आलोक कुमार, सनी प्रकाश यादव, सुशील कुमार, अमित चौधरी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग रस पढ़ेंगे, उसके बाद में छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे और फिर चलेंगे हम अपने वोकेब की तरफ और फिर हिंदी साहित्य की तरफ। ठीक है नीलेश जी, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे दोस्त। तो पहला इसको शुरू करते हैं। रस। एक बार आप परिभाषा लिखें कि आप हिंदी भाषा में जो लोग पढ़ चुके हैं वो रस से क्या समझते हैं, यानी रस क्या है। एक नया अध्याय है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक आध ही प्रश्न अब तो रस से पूछा जाता है वैसे, लेकिन बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, लेकिन सीखने के लिए इसमें कुछ है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। रस। एक बार मैं देखना चाहूँगा आप क्या जानते हैं रस के बारे में और क्या आप क्या लिख सकते हैं। अंकित राणा, रावण, अंजलि, श्याम, राउंड, आकाश लिखेंगे भैया। तो देखो रस होता क्या है, रस होता क्या है ये समझे। तो आप क्या बोलेंगे जी? जैसे आप कुछ पढ़ रहे थे, आपने कॉमेडी मूवी देखी कोई, तो कॉमेडी मूवी देख करके कौन सा भाव आएगा भाई? कोई हास्यात्मक दृश्य यदि आप देखेंगे तो भाव कैसा आएगा? आप कहेंगे भाई हंसने का भाव आएगा, इसमें कोई पूछने की बात है। अच्छा, आपने कोई मान के चलिए ऐसा देख लिया कि जिसमें दुख पैदा होता हो, माँ बेटे से बिछड़ रही है, ऐसा कोई दृश्य आप देख लें सिनेमा में, तो आपको क्या होगा? फिर उस बात से आपके अंदर एक दुख पैदा होगा। तो जो आप देखते हैं, एक तो देखना हो गया। अच्छा, आपको दुख क्या सिर्फ देखने से पैदा होगा या सुनने से भी पैदा हो सकता है? कोई आपको बताए ऐसी घटना, या आपको पता चले कोई किसी को छोड़ के चला गया और आप जानते हैं कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ऐसा नहीं आप चाहते होंगे कि छोड़ जाए तो अच्छा होगा, तो फिर तो खुश होंगे। आप ये चाहते थे कि कोई किसी को छोड़ के ना जाए और आपको खबर मिली कि कोई किसी को छोड़ के चला गया, तो दुख पैदा होगा। ठीक है, ये तो हो गया देखना। एक सुनना हो गया। एक क्या पढ़ने से भी हो सकता है कि आप कोई मार्मिक कहानी पढ़ रहे थे, एक कहानी पढ़ रहे थे और उस कहानी को पढ़ के आपको दुख, या आपको चुटकुला, जैसे आप पढ़ते हैं कई बार, तो चुटकुला पढ़ के हंसी आती है, नहीं हंसाने वाला चुटकुला होना चाहिए। तो आप कहेंगे किसी भी प्रकार से, यानी कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हम पाठक हैं, हम सुन रहे हैं तो हम श्रोता हैं, और हम देख रहे हैं तो हम कौन है? दर्शक हैं। तो पाठक, श्रोता और दर्शक, इनके मन में किसी चीज को पढ़कर, देखकर या सुनकर जो भाव पैदा होते हैं, वही क्या है? रस है। वही क्या है? रस है। बात समझे मेरी? ये कुछ थोड़े मोटे मोटे शब्द हो गए। तो आप क्या बोलेंगे भैया? देखने वाला हो सकता है, सुनने वाला, किसी चीज को हम सुन सकते हैं, है ना, किसी चीज को महसूस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बनती है, लेकिन परिभाषा क्या बनेगी लिखेंगे, वो सब परिभाषाएं आएंगी। परिभाषा यानी हम क्या बोल सकते हैं? परिभाषा को हम कह सकते हैं कि जब किसी पाठक यानी पढ़ने वाले, और क्या बोला मैंने? दर्शक या श्रोता, श्रोता को किसी किसी जैसे पाठक होगा तो क्या बोलेंगे? पाठक किसी आ, कहानी को, या चुटकुला भी लिख सकते हैं आदि, किसी कहानी को, या मर्म समझ लो, किसी मर्म को, या मर्म बोलें तो सिर्फ दुख की बात होगी, मर्म नहीं, कहानी ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। किसी कहानी को पढ़कर, भाई या तो पढ़ा जा सकता है उसको, और बताइए पाठक, दर्शक क्या करेगा? या दृश्य को देखकर
दृश्य को देखकर, और श्रोता क्या करेगा, या कोई बात सुनकर, कोई बात सुनकर, कुछ तो होगा, किसी ने शादी की खबर सुना दी तो खुशी होगी, सुनकर जो भाव पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, महसूस भी किया जा सकता है, जो भाव पैदा होते हैं, ठीक है, जो भाव पैदा होते हैं उन्हें रस कहते हैं, रस कहते हैं। आप लिखें जरा, क्या देखा जा सकता, उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण एक बार आप पढ़ें। उदाहरण हो सकते हैं आपका, सब दोस्तों से एक एक उदाहरण लिखना चाहूंगा कि आप लोग एक एक उदाहरण लिखें। उदाहरण होगा जैसे दृश्य का देखना, तो प्रेमी का प्रेमिका को देखना या प्रेमिका का प्रेमी को देखना, उससे एक भाव पैदा होगा। प्रेमी का प्रेमिका को देखना, ये रस की एक उत्पत्ति है, ठीक है। कोई मजेदार चुटकुला पढ़ना, मजेदार चुटकुला पढ़ना, चुटकुला पढ़ना। अचानक से मुड़ने पर शेर को अपने सामने देखना, अचानक से मुड़ने पर क्या, दूर से भी शेर देखोगे तो एक भाव पैदा होगा। मुड़ने पर अपने पीछे शेर को देखना, अपने पीछे शेर को देखना। भैया कोई भाव पैदा होगा कि नहीं, या निर्भाव रहोगे? भैया यूपी कांस्टेबल से पहले हो जाएगी क्या हिंदी? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। एक भाई कह रहा है यूपी कांस्टेबल के लिए इससे बाहर तो नहीं जाएगी हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न ये तो आपने कर दिया। मतलब यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और यूपी कांस्टेबल की हिंदी बाहर जा देना चाहते हो, ये तो गलत बात होगी। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा, साइन जान ने, माँ का अपनी बेटे की मृत्यु को देखना बिल्कुल एक भाव को पैदा करेगा, लिख लेना। नवीन सर की शायरी सुनना, वेरी गुड, बहुत शानदार। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में हार जाना, नहीं वो घटनाएं बार बार नहीं होंगी, बार बार नहीं होगी। रस ऐसा देखो जो बार बार पैदा हुआ, वैसे वो हकीकत में वो एक रस है। चलो जी, माँ का बच्चे के प्रति प्यार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आराम से निश्चिंत होकर तैयारी करो, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी कांस्टेबल एग्जाम 1% नहीं छोड़ के आओगे, सिंगल पर्सन ढूंढना पड़ेगा आपको, अगर अच्छे से पढ़े हो तो। बहुत बढ़िया। किसी शहीद का शव देखना बिल्कुल एक भाव को पैदा करेगा, बहुत शानदार। लेकिन भाव कैसे कैसे होंगे, तो भैया बरस की परिभाषा समझ में आई, तो ये तो हुई हिंदी की परिभाषा। अब आते हैं एकदम से कैसे, हिंदी की कैसी परिभाषा हुई, ये तो साधारण शब्दों की परिभाषा हुई। लेकिन क्या बोलोगे, अन्य परिभाषाएं लिखना, अन्य परिभाषाएं। अन्य परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, लिखें भैया, एग्जाम में बहुत मिलती है अन्य परिभाषाएं। जैसे एक है विभाव, विभाव, अब आप विभाव नहीं जानते होंगे, हैं? विभाव क्या होता है ये बताएंगे। विभाव जैसे चांदनी रात, सुनसान जगह, ये सब विभाव होते हैं। अनुभाव, ठीक है, अनुभाव होता है कोई हरकत हो जाना, जो किसी ने आंख मार दी किसी की तरफ। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी भावों के संयोग को रस कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुई, ठीक है, ये भी जानेंगे आप, व्यभिचारी क्या होता है, अनुभाव और व्यभिचारी क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक परिभाषा होती है, या करके लिखते रहें,
एक है रसयते, सफेद से लिख दें, रसयते, ठीक है, रसयते आस्वादते इति, रसयते आस्वाद्यते इति, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। दरअसल में एक लेखक हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ ने ये बात कही है, लेखक विश्वनाथ ने, ठीक है, लेखक विश्वनाथ ने। अब ये बात कहते क्या है, अर्थात इस बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रसयते आस्वादते इति, जिसका आस्वादन किया जाए, किया जाए, किया जाए वही रस है। इन्होंने आधार बनाया दोस्त ऋग्वेद को, क्योंकि ऋग्वेद में पहली बार गद्य के रूप में रस शब्द का प्रयोग हुआ, और उस रस शब्द का प्रयोग हुआ था भोजन के रूप में, यानी भोजन से जो स्वाद आता है उसको भी रस कहा जाता है। पहली बार रस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भोजन के रूप में हुआ है, बात समझे? तो वहां पर उन्होंने बोला कि जिसका आस्वादन किया जाए, यानी जिस चीज से आपको स्वाद आ जाए वही रस है, वही क्या है, वही रस है। तो ये किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। कोई दिक्कत, कोई परिभाषा, कोई बात, कोई परेशानी भाई? ऐसी ही एक परिभाषा जो हिंदी भाषा में नाट्य शास्त्र की बहुत प्रचलित है, क्या है वो? है आपका विभावानुभाव, विभाव अनुभाव, जो हमने ऊपर लिखी थी, विभाना, क्या बोलोगे? विभाव अनुभाव। इसका संधि विच्छेद आप करें शब्द का, तो क्या बोलो? विभाव धन अनुभाव, ठीक है। व्यभिचारी, व्यभिचारी, जैसे हमने बोला विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, भावों के व्यभिचारी, क्या बोलोगे? संयोगादृश, व्यभिचारी संयोगा, सॉरी, संयोगाद्रस, क्या बोलेंगे? संयोगाद्रस निष्पत्तिहा, निष्पत्तिहा। देखो ये क्या कह रहे हैं, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। यही परिभाषा हमने ऊपर लिखी। मिथिलेश यादव जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो क्या बोलेंगे? यही परिभाषा लिखी थी हमने ऊपर, हाँ या ना? लेकिन ये परिभाषा किसने दी? ये देखिए, इसका अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, संयोग से ही रस की, रस कहते हैं रस की उत्पत्ति होती है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, पूरी परिभाषा हो जाएगी। रस की, क्या बोलोगे? संयोग से, संयोग से, ये परिभाषा यहाँ पर हिंदी अर्थ ही हो जाएगा, संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है आपको पहली वाली परिभाषा वो कट करनी है, ठीक है, वो ये मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। ये परिभाषा दी गई है मित्र हमारी किसके द्वारा? नाट्य शास्त्र में। क्या बोलोगे? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के बारे में आप जानते होंगे। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, और नाट्य शास्त्र क्या है? एक काव्य शास्त्र है, यानी काव्य के रूप में, गद्य के रूप में नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि काव्य के रूप में रस का इस्तेमाल, मैंने बोला गद्य के रूप में तो ऋग्वेद में हुआ, लेकिन मैं बोलूं काव्य के रूप में रस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन करते हैं? भरत मुनि करते हैं, भरत मुनि, ठीक है। अब भरत मुनि क्या कहते हैं बताएंगे जरा। उन्होंने कह दिया अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक हमको कोई दिक्कत? अच्छा, नाट्य शास्त्र के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। दरअसल में नाट्य शास्त्र दोस्त हमारा एक ऐसी पुस्तक है जो भारत में मतलब बहुत लोकप्रिय है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, पांचवा वेद भी इसको माना जाता है, पंचम वेद। हालांकि वेदों की संख्या आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे 4, लेकिन पंचम वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? तो वो नाट्य शास्त्र को दी जाती है। और इसी नाट्य शास्त्र में हमारा किसको वर्णन मिलता है? हमको वर्णन मिलता भारतीय शास्त्रीय नृत्य का। तो नाट्य माने डांस हो गया, भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी जो इंडियन आपका क्लासिकल डांस है। आप सब लोग जानते होंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अब तो जो संगीत आपका अकादमी है वो 9वें को भी अभी घोषित कर जाएगी बहुत जल्दी, 6 को।
अर्धशास्त्रीय नृत्य उसको घोषित कर दिया, अभी हुआ नहीं है, कर देंगे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी का एक ग्रंथ है कि जानकारी हमको किससे मिलती है, नाट्य शास्त्र से मिलती है, ठीक है। अब बात आई, लेकिन भैया हम डांस की तो बात नहीं कर रहे। अच्छा, आप किसी का डांस देखोगे तो एक भाव अंदर पैदा होगा या नहीं? किसी ने बहुत शानदार डांस किया, कोई कोई कॉमेडी का डांस कर देता, ताऊ तुमने देखा हो बारात में, है ना, नाचते हुए ताऊ जी बड़ा गजब डांस कर जाते हैं, कोई कोई ताई अच्छा डांस कर जाती है, मतलब मजा आ जाए डांस से भी। तो डांस भी भाव को पैदा करेगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी हाँ। तो भैया ये जो नाट्य शास्त्र कहता है, इस नाट्य शास्त्र का जो छठा अध्याय है वो बताता है आपका किसके बारे में, रस के बारे में। जूस मत लिख लेना इसको अंग्रेजी वाले। और जो सातवां अध्याय है वो बताएगा भाव के बारे में, कि भैया भाव कितनी तरह के होते हैं, कैसे भाव होते हैं, ये बताता फीलिंग्स के बारे में, देख के कैसा भाव पैदा होगा, ठीक है। नाट्य शास्त्र के बारे में कोई बोले तो कब लिखी गई, तो आप कह सकते हैं 1ली से 4थी शताब्दी के बीच में लिखी गई पुस्तक थी, नोट कर सकते हैं, 1ली से 4थी शताब्दी के बीच लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। और इसके कुल 36 अध्याय हैं, जिनमें छठे अध्याय में रस और 7वें अध्याय में भाव को बताया गया है। कुल अध्याय की संख्या भी आप लिख सकते हैं 36 है, ओके। एक परिभाषा हुई जी किसकी, आपका नाट्य शास्त्र में, जो भरत मुनि ने लिखी। अच्छा, एक परिभाषा और है, किनकी परिभाषा है जी, वह है सर्ते इति रस है, सर्ते इति रस है। ये किन महानुभाव ने दी, आप कहेंगे ये परिभाषा दी जी उद्भट ने। किसने, उद्भट ने, उद्भट। ये क्या कहते हैं, जो सर्ते मतलब जो प्रवाहित होता है, यानी जो प्रवाहित होता है वही रस है, जो प्रवाहित होता है, जो प्रवाहित होता है वही रस है। वही क्या है, इनके अनुसार जो भी कुछ आपके अंदर भाव पैदा हो जाए वही रस है, समझे। तो कहने का मतलब है रस के बारे में आपकी समझ जरूर विकसित हुई होगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बड़ा गजब का डांस करता हूं यार, तुम क्यों मजे लेते हो सुबह सुबह भाई। आगे आए सर, मैं एसआई के बैच से पढ़ रहा हूँ। अब भाई तुम यार इतने बैच क्यों खरीदते हो? अरे यूपी कांस्टेबल का बैच ले, यूपीएसआई वाले बच्चों को यूपी कांस्टेबल का बैच लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई। सेम रीजनिंग है, आप यूपी कांस्टेबल से कई गुना अच्छा मैथ पढ़ रहे हैं, आप कई गुना अच्छी रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आप यूपी कांस्टेबल की हिंदी तो देखो क्या है, हिंदी का तो स्तर बढ़ा लो कितना ही कम कर लो, लेकिन रहना सेम ही है यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए, सेम ही है, डिक्टो एकदम, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी विषय के लिए आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूपीएसआई से सारी चीजें फुलफिल होती हैं, मेरे कहने से मत लेना, इसी में मेहनत करो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारा खाकी बैच था, बच्चों ने शिद्दत से उसको पढ़ा, और यूपी की कांस्टेबल की भर्ती तो आई नहीं, तब बच्चों के उसी बैच से सब जगह सिलेक्शन हुए, सब जगह, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीएसएफ हो, मिनिस्ट्रियल में, इधर उधर जितने एग्जाम्स थे, मैं कह रहा हूँ हजारों बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो क्योंकि उन्होंने उसको ध्यान से पढ़ा। आपको मित्र क्या करना है कि जो बैच आप पढ़ रहे हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, तो आपको दूसरे बैच की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो क्या बोलेंगे, जो प्रवाहित होता है वही रस है, वही रस है। आगे आएंगे, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी, भरत मुनि के अनुसार रसों की, क्या बोलेंगे, संख्या जो है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अच्छा, अगली बात, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, ये तो ही भरत मुनि के अनुसार, लेकिन याद रख लेना यदि परीक्षा में प्रश्न आए, लेकिन रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या कितनी लिख के आएंगे भैया? आप लिख के आएंगे कुल संख्या होगी भैया जी 9। ये 2 लाइन में हमेशा आपको लिखाता हूं इसी एक बात के लिए, क्योंकि बच्चा गलती कर देता है। जब तक आपसे ये ना पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तब तक भैया 9 मत लिखना, ठीक है, मतलब तब तक 9 लिखना है। अगर यदि उसने शब्द का इस्तेमाल कर दिया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अगर उसने नाम लिखा भरत मुनि के अनुसार, और हम पूछे लेकिन रसों की कुल संख्या, तो क्या बोलेंगे भैया? 9 होती है, ठीक है।
अच्छा, फिर आते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताएंगे। रस का शाब्दिक अर्थ मतलब अगर भैया पूछना चाहें इस शब्द का अर्थ क्या है, इतनी देर से हम इसका नाम ले रहे हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आपका, क्या बोलोगे, जॉय, आनंद, आनंद की अवस्था, क्या बोलोगे, आनंद, ये रस होता है। फिर उसमें हम आगे विभेद करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आगे हम, जो रस है वो क्या कहलाता है, नोट कर लेना, रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। जो दोस्त हमारे खाकी बैच वाले हो अपने नोट्स खोला रखा करो हमेशा, ऐसा नहीं कि अलग से नोट्स बनाने हैं, बैठ के आराम से देखा करो, उनमें जो कोई करेक्शन होना वो कर लिया करो। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस सेट जो चलता है कांस्टेबल वाला उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। सेम हिंदी है भाई, सेम हिंदी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है, ये किसने कहा, और एक है आपका इसी में, रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। और जो हमारा क्या बोलेंगे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस एक आएगा, वहां भी लिख सकते हैं इस बात को। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज या फिर रसपति, रसपति कहा कहा जाता है, कहा जाता, कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, रस काव्य की प्राणात्मा है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार लिख लेंगे भैया, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। बोलो भाई। सर रस तो 9 लिखे हैं बुक में, सर्वेश कुमार जी मैंने भी 9 ही बताए हैं, आप खो गए हैं शायद कहीं। ये देखो मैंने भी तो 9 बताए, मैंने कहा अगर भरत मुनि नाम दिख दे तो आपको कहना है 8, है ना। चलो भाई बेटा, यहां आप यूपी कांस्टेबल बात ना करें, सिर्फ पढ़ने के लिए आप आए हैं, अध्यापकों से पढ़ने की बात करें। उस बात के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर बात करो, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां सिर्फ पढ़ने के लिए आओ, वो अध्यापकों का काम है पढ़ाने का, उनका काम कोई और नहीं है। यूपी कांस्टेबल जी जीएस का प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, हिंदी का कब चलेगा, सारे बच्चे कांस्टेबल पे आ गए एकदम से। अच्छी बात है, जो रिसेंट का एग्जाम हो आप लोगों को देना चाहिए, और आप क्वालिफाई भी करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। लेकिन जब पढ़ रहे हो तभी तो करोगे, नहीं तो मैं यहाँ अन्य बातें करता रहूं कि जीएस प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, हिंदी प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, तो ये आप पढ़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, तो सिलेक्शन लेना नहीं है तुमको, तभी तो आप भटकी हुई बातें कर रहे हैं। यहाँ ये पढ़िए, जब एक सही समय होगा हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का और जीएस का या बाकी सब चलते ही है यार, उन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हम हैं, आपको उनके लिए चिंता नहीं करनी है, तो एनर्जी ही वेस्ट करनी है आपको, तो अपनी सही टाइम से हम अपना आप चला देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, श्रृंगार रस को अगर मैं बोलूं रसराज या रसपति कहा जाता है, किसने कहा है भैया, भोजराज ने कहा है। किसने कहा है, भोजराज ने, भोजराज ने कहा है, क्या बोलेंगे, भोजराज ने कहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे चलते हैं भैया, अगली बात आती है हमारी। हाँ हाँ यार, अपने कॉन्फिडेंस पर रुका करो थोड़ा सा, ये क्या होता है। अगर यूपीएसआई पहले आती सारे कांस्टेबल दरोगा बनने के लिए चल देते, अब सारे दरोगा कांस्टेबल बनने के लिए चल दिए, तो मैं सोच दरोगा कौन बनेगा फिर। ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम है अभी, पहले तो उसको भी देना है आप लोगों को, क्योंकि जॉब अर्जेंट है, ऐसी किसी जिद से आपको नहीं बैठना है लेकर के कि नहीं भैया मैं तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था तो यूपीएसआई का ही एग्जाम दूंगा, ठीक है। आगे रस के अंग आएंगे, रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे रस के भैया 4 अंग होते हैं कुल, बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मार्क करना। 4 अंग कौन कौन से होते हैं, एक होगा स्थाई भाव, स्थाई भाव,
ठीक है। स्थाई भाव, स्थाई ठीक लिखा हुआ शब्द मैंने, जरा देखना। स्थाई भाव कितने होंगे हिंदी में? 9 होंगे। आपसे पूछे अनुभाव कितने होंगे? अनुभाव, आप कहेंगे अनुभाव भैया जी 4 होंगे। मैं आपसे पूछूं विभाव कितने होंगे? विभाव कितने होंगे? आप कहेंगे विभाव भैया 2 होंगे। मैं आपसे पूछूंगा भैया संचारी भाव कितने होंगे? 33 + 1 34 होंगे। लेकिन कभी परीक्षा में पूछा जाए संचारी भावों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 33 34वां कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। यूं तो आपका स्थायी भावों की संख्या भी भाव के साथ में बढ़ेगी। योगेश दुबे जी बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत? रस के अंग होंगे, कितने होंगे? रस के अंग होंगे। क्या होंगे? पहला स्थाई भाव होगा 9 होंगे, अनुभाव 4, विभाव 2 और संचारी भाव 33। इन्हीं को क्रम से हमको पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम स्थाई भाव को, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अनुभाव को, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विभाव को, और फिर हम पढ़ेंगे संचारी भाव को। बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न था मेरे पास में, मैसेज भी थे, और उनका भैया हमने यूपीएसआई एक बैच लिया हुआ था और यूपी कांस्टेबल के पेपर से पहले हिंदी पूर्ण हो जाएगी। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ आराम से हो जाएगी, ठीक है। जनवरी के लास्ट तक हमारी हिंदी पूर्ण हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, लास्ट से भी शायद पहले ही। और अगर लगेगा नहीं पूरी हो रही है आपके एग्जाम से पहले, तो सैटरडे को जब हम क्लास लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको तैयार करके भेजा जाएगा, निश्चिंत रहे। सारे दोस्तों ने कहा स्थाई एकदम से ठीक है, तो नोट करिए। पहले हम आते हैं स्थाई भाव पर, यानी स्थाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी दोनों ही सही है, हम सीख चुके। वह भाव जो, वह भाव जो जो काव्य में, काव्य में, काव्य में अंत तक बना रहता है, अंत तक बना रहता है, वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम, इसे ही हम, इसे ही हम प्रधान भाव, प्रधान भाव, मुख्य भाव, मुख्य भाव कहते हैं, कहते हैं। यानी कि किसी दृश्य को जब आप मित्र देखेंगे तो एक भाव ऐसा होगा जो अंत तक यानी स्थायी बना रहेगा। क्या बना रहेगा? स्थायी बना रहेगा, और वो रस के साथ में ही आता है, ठीक है। जैसे हम बात करें स्थायी भाव, मैंने कितने बताए? 9 होंगे। तो 9 स्थायी भाव किसके लिए होंगे? 9 रस के लिए होंगे, ठीक है, 9 रस के लिए होंगे। जैसे हम अगर देखें क्या आपके कौन कौन से, इधर आप रस लिख लेंगे, इधर स्थायी भाव, किस रस के लिए कौन सा स्थायी भाव होगा? रस है, और इधर क्या है? इधर आपका स्थायी भाव है। देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक रस है आपका श्रृंगार रस, जो प्रेम की अवस्था में भी होगा, सॉरी, जो प्रेम की अवस्था में भी होगा और आपका बिछुड़ने की अवस्था में भी होगा। 2 तरह का श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस में एक तो होगा संयोग, संयोग, और एक होगा आपका वियोग। क्या होगा? वियोग होगा, वियोग होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसको विप्रलंब भी कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखो, जब प्रेमी और प्रेमिका मिलेंगे, दोनों, आप उनका दोनों का मिलन होगा, या वो दोनों मिलने आए हैं कहीं, प्रेमी और प्रेमिका, तो उनके मन में भाव कैसा है? किस चीज का भाव है भैया? प्रेम का भाव होगा। जब वो लोग बिछड़ रहे हैं तो यहां पर जो दुख हो रहा है, उस दुख का कारण भी क्या रहा है? तो वो प्रेम के कारण ही तो आज दुख हुआ, प्रेम के कारण ही तो आज दुख हुआ। तो आप कहेंगे भैया रति अर्थात प्रेम, रति किसको कहते हैं हम? प्रेम को कहते हैं। तो रति किसका स्थायी भाव है? तो आप कहेंगे रति एक स्थायी भाव है श्रृंगार रस में, चाहे वो आपका वाहे आपका संयोग हो यानी कि मिलन हो, या फिर आपका बिछुड़न हो, या फिर आपका बिछुड़न हो। बात को समझे? तो क्या बोलेंगे भैया कि श्रृंगार रस, ऐसे ही सभी रस होंगे। जैसे मान के चलो किसी चीज को देख करके आपको एक हास्य, हास्य रस यानी कि कोई हंसी की उत्पत्ति की बात है। एक होता है आपका करुण रस,
क्या होगा आपका? करुण रस होगा। एक होता है आपका रौद्र रस, भयानक रस। क्या बोलोगे? रौद्र रस होता है। इन सब के लिए उदाहरण लिखना एक एक आप, कि भैया किस रस में, जैसे रौद्र रस कब आएगा, करुण रस कब पैदा होगा, जो बच्चे जानते हैं। ठीक है, वीर रस हो गया, वीर रस होता है। एक आपका भयानक रस होगा, भयानक रस होगा। एक होता है आपका विभत्स रस, विभत्स रस। आठवां होता है आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस। और नवा होता है हमारा शांत रस। नवा क्या होगा हमारा? नवा होता है हमारा शांत रस। यानी कि इन सब के एक स्थायी भाव होंगे, ऐसी स्थितियों को देख करके कुछ पैदा होगा। तो बोलो हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव भैया जी वह हंसी ही तो होगा, हंसी ही तो आएगी आपको। ठीक है, हास्य होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है कि भाई कोई पंक्ति आपने पढ़ ली जिसमें करुण रस था, तो क्या पैदा होगा? अंदर एक रस है जो शोक दुख को पैदा करेगा, दुख हो गया आपका। रौद्र रस में क्या आएगा? क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। वीर रस है, आपके अंदर कोई वीरता की पंक्ति आपने पढ़ी तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? आप बताएंगे, एक उत्साह पैदा होगा भैया, एक उत्साह पैदा होगा। भयानक रस है, आपने कोई भयानक स्थिति देखी तो आपके अंदर भय ही तो पैदा होगा। विभत्स रस हो आपने देखा तो क्या बोलेंगे? घृणा पैदा होगी, घृणा या जुगुप्सा। मतलब कोई काम आपने ऐसा देख लिया जो आपको गंदा लग रहा है, गंदा, अच्छा नहीं लग रहा, तो घृणा ही तो पैदा होगी। यार घृणा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अद्भुत रस में क्या होगा आपका? आपको आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। यानी कैसी स्थिति होगी? विस्मय की स्थिति होगी, विस्मय की, विस्मय की स्थिति होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे? आश्चर्य का नाम देंगे। शांत रस क्या स्थायी भाव होता है इसका? सम होता है, सम। यानी कि जिसको हम कहते हैं निर्वेद, निर्वेद। तो हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, हर एक रस का एक स्थायी भाव होगा कि जैसी घटना आप देखोगे, जैसे मीनू बमनिया बहुत अच्छा लिखा, उत्साह या जोश पैदा होगा वीर रस की पंक्तियां पढ़ के। पूजा राय जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, गजब। भैया राजपाल यादव की कॉमेडी देख करके हास्य रस पैदा होता है। हाँ बिल्कुल, चुप चुप के नहीं देखी हो जिसने, उसके अंदर कैसे पैदा होगा? मैं लड़ूंगा शीतल से देखा तुमने राजपाल यादव चुप चुप के में वो लेके आते हैं उसको, पहलवान को, वो उससे कहते हैं कि ऐसा कौन है जो शीतल से लड़ेगा, तो राजपाल यादव सोचता शीतल कोई लड़की होगी, पहला हाथ चढ़ा के आता, कह रहा मैं लड़ूंगा शीतल से बोले भैया श्रृंगार रस तो हंसी तो पैदा होनी ही है। तो हास्य रस सबसे ज्यादा, देखो अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रस की, तो इस वाली स्लाइड से प्रश्न आगे खत्म हो जाता है। बाकी सब तो बस पढ़ने मात्र की बात है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 9 रस और उनके स्थायी भाव ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। करुण रस का क्या हो जाएगा? आपका शोक हो जाएगा। रौद्र का हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। तो नवा रस जो है शांत रस, अब यहाँ से प्रश्न बनने भी शुरू हो जाते हैं। नवे रस शांत रस की जो खोज है, क्या बोलोगे? खोज किसने की थी, किसने माना इसको? अभिनव गुप्त ने। क्या बोलोगे? अभिनव गुप्त ने इसकी खोज की कि भैया एक रस ऐसा है। शांत रस की जो परिभाषा दी वो दी उद्भट ने। उद्भट ने सरते इति रस भी कहा ना, तो क्या बोलेंगे, क्या बोला इन्होंने? परिभाषा दे दी किसने? उद्भट ने। और इनका जो स्थायी भाव है, ये जो सम स्थायी भाव है, ये आपका केशव दास एक लेखक है। स्थायी भाव, ये सम जो स्थायी भाव है, ये किसने बताया? ये बताया है केशव दास ने, इनका ये नाम दिया इन्होंने, जो कि हिंदी भाषा ने मान्य किया, ठीक है, हिंदी भाषा ने मान्य किया। 10वां रस कितने बच्चे बता सकते हैं कि हिंदी भाषा में 10वां रस कौन सा है? तो शांत रस के बारे में कि खोज किसने की? अभिनव गुप्त ने की। अगर उसकी बात करें कि भाई उसकी परिभाषा किसने दी? उद्भव नहीं, उद्भट सॉरी, ये टै लिखना भैया, क्या बोलो? उद्भट, ठीक है, उद्भट ने। अच्छा, 10वें रस की बात मैं करता हूं, तो 10वां होता है आपका वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस में क्या होगा कि भैया आपका बोलेंगे ये माता वाला प्रेम है, वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है? इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा आपका वत्सल,
क्या बोलोगे? जो इसका स्थायी भाव होगा, इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। वत्सल समझते हैं? माता का बच्चे के प्रति प्रेम। और वात्सल्य रस की अगर खोज की बात करें तो किसने कहा है? खोज, क्या बोलोगे? वात्सल्य रस की खोज की है सूरदास ने। क्योंकि सूरदास ने यहाँ पर क्या किया कि भाई भगवान कृष्ण के बारे में रचनाएं लिखते थे, तो भगवान कृष्ण के बारे में रचना लिखते थे तो उनकी माता और उनके बीच का प्रेम उन्होंने दर्शाया। वात्सल्य रस, रूबी के सारे बच्चे जानते थे वात्सल्य। वेरी गुड, तो ये वात्सल्य रस होता है। ठीक है, 10वां रस कौन सा होगा? वात्सल्य रस होगा। अब अगर पूछे खोज किसने की, तो सूरदास ने की। और मैं आपसे पूछूं, क्या बोलेंगे इसमें? क्या बोलोगे? इसकी परिभाषा किसने दी है? तो जो विश्वनाथ हैं। परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ। ये दो नाम याद रख लें बस। परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ ने। बाद में बात आई, बहुत सारे विभेद हुए कि हम इसको मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम इसको वैलिडेट नहीं करते। तो फिर अयोध्या सिंह अरियोध ने वो पक्ष लेकर के मुहिम चलाई थी, उन्होंने सिद्ध किया था। उस तरह की बातें पूछी नहीं जाएंगी कभी, ये भी कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है अनुराग। 11वां रस भी माना गया है अनुराग। अनुराग, अब भक्ति से तो क्या होगा? अनुराग भक्ति को ही कहते हैं। और इसकी परिभाषा की बात करें तो रूप गोस्वामी ने। क्या बोलोगे? इसकी परिभाषा किसने दी है? परिभाषा दी है रूप गोस्वामी ने। तो भैया हमको क्या याद रखना? सिर्फ इन तीनों की परिभाषा किसने दी? परिभाषा। तो क्या बोलोगे भैया? 9वें रस की अगर हम बात करते हैं शांत रस की, तो उद्भट ने उसकी परिभाषा दी। 10वां रस जिसको हमने नाम दिया क्या आपका? वात्सल्य रस, विश्वनाथ जी ने परिभाषा दी। और भक्ति रस जो 11वां रस है उसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लिखा है। दिखाएं बच्चे प्रश्न। प्रश्न नहीं और कुछ और लिखे हैं। योगेश कुमार जी ने चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को राणा, प्रताप सिंह कट कट करता था सफल जवानी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीर रस की पंक्ति गजब। भैया क्या बोलोगे? वात्सल्य रस हो गया आपका, भक्ति रस हो गया। तो कुल मिला के अब आप कहेंगे भैया रसों की संख्या 11। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे? जैसे ही प्रश्न आया रस, तो भैया आप क्या लिख देंगे एकदम से? भैया रसों की संख्या 11। आप क्या लिख के आएंगे जरा बताएं? क्या लिखेंगे बताएंगे जी फटाफट से। भैया आपने प्रॉमिस किया था कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। करूँगा भाई, फिर से बोलता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा करूँगा। भैया आपने प्रॉमिस किया था एक कि यूपी कांस्टेबल आएगी तो आप यूपी जीके की मैराथन। मैं यूपी जीके कब से पढ़ाने लगा भाई? मैंने ये बोला भाई यूपी जीके की मैराथन आ जाएगी। मैं तो आज तक यूपी जीके नहीं पढ़ाई मित्र। और तब अगर बोला भी होगा तब यूपी जीके का हमारे पास टीचर नहीं होगा। आज टीचर मुझसे, मैं भाई कभी नहीं पढ़ाया उसमें। आज हमारे पास यूपी जीके के लिए केसपाल सर हैं। और तुम हर सब्जेक्ट के लिए मत बोला करो प्लीज। आप लोगों को सोचना चाहिए, बाकी अध्यापकों को बुरा लगता होगा। सब अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे मैं और मुझसे अच्छा ही पढ़ाते हैं सब लोग। तो ऐसे मत कभी मतलब उसके चैनल को डिसाइड करने दिया करो वो चीज़ें कि भाई कौन क्या पढ़ाएगा। ऐसे तो किसी को स्कोप ही नहीं मिलेगा, कोई और पढ़ा ही नहीं पाएगा, फिर तो मैं ही पढ़ाता रहूँगा बस। तो चुना करो कि कौन आपका चुनाव करके चैनल आपको भेज रहा है। तो हम सब कौन हैं? हम भी तो चैनल के द्वारा ही भेजे गए। ऐसे ही प्यार आप सबको करो। क्या बोलेंगे भैया? एक तो हमने पढ़ लिया स्थायी भाव। स्थायी भाव समझ गए कितने? तो 9 उत्तर देंगे सारे लोग। इसके अलावा कोई गलत उत्तर देगा तो खुद जिम्मेदार है, खबरदार जो गलत उत्तर दिया तो भैया ठीक है। स्थायी भाव। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? विभाव। और विभाव की संख्या कितनी बताई मैंने आपको? अब देखना इसकी परिभाषा क्या है, याद रख लेना। ये सोए हुए भाव रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत होते हैं। भाई वो तो स्थायी हैं, लेकिन ये क्या है? ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। और भैया सहारा पाते ही क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। यानी इनके फेवर की कोई चीज हो जाए तो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे।
स्थायी भाव तो हमेशा रहेगा। जैसे मान के चलो, मैंने बोला करुण रस, घर में बेटे की मौत होगी, तो ऐसा थोड़ी है कि अभी तो भाव आया, मान के चलो आपका कि भाई दुख हो रहा, थोड़ी देर बाद दांत दिखाने लग जाए, ही ऐसा नहीं हो सकता। या मान के चलो कोई कॉमेडी की मूवी आप देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और हंसते हंसते एकदम से रोने लग जाए, तो वो कोई भाव नहीं होगा। एक है, क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया यानी कि वो स्थायी है और लंबे समय तक रहता है। प्रेमिका आई मिलने, थोड़ी देर पहले तो आप मुस्कुराए उसको देख के, गेट पे देखते ही, जैसे ही रेस्टोरेंट में वो आई, जैसी बराबर वाली कुर्सी पे आके बैठी, आप रोने थोड़ी लग जाओगे भाई। तो वो लंबे समय तक रहेगा। वो आएंगी, वो बाद में आप कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी चाय नहीं पीते तो डिस्कशन कोई हो सकता है, ठीक है। आपके दोस्त आ सकते, जरूरी नहीं है प्रेमिका ही आए, आपके 4 दोस्त आप मिलके, मस्ती वाले जो दोस्त होते, जो एक दूसरे की भावनाएं समझते, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है, बोलो भाई फटाफट से। आप कहेंगे हाँ जी मेरे एक दोस्त है, तो हम मतलब कितने, लगभग 12-13 साल से दोस्त है, और ऐसा शायद 12-13 साल में मेरे हिसाब से 12 या 13 दिन होंगे हम नहीं मिले होंगे। हमको मिलना जरूर है, हमको मतलब कुछ ना कुछ बात बनानी है, हमारे पास इतनी बात आती कहाँ से है। आप सोच के देखो, हम चाहे 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आधे घंटे मिले, 1 घंटे, 2 हम मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम और वो नजदीक ही रहते हैं, कभी दूरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हम और हमारा दोस्त दूर हुआ। तो क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे आपकी भैया वो तो लंबे समय तक रहते, ये कैसे, ये सोए हुए रहते, जैसे ही मौका मिलेगा एकदम जाग जाएंगे, एकदम जाग जाएंगे, तुरंत जाग जाते हैं। रास्ते में जा रहा था एक आदमी रात को अंधेरी रात थी, जाते जाते एकदम से चुड़ैल दिख गई रास्ते में। तो भैया चुड़ैल दिख जाए रात को अंधेरे सुनसान रास्ते में, सुंदर लड़की भी दिख सकती है, ऐसा नहीं है चुड़ैल ही, आप इमेजिन करें, आप सुंदर लड़की सोच लो, तो कुछ ना कुछ भाव एकदम से, वो नहीं था उसके अंदर, वो एकदम पैदा होगा। अब सुंदर लड़की उसको दिखी तो भाव अलग पैदा होगा, सुंदर लड़की की तरफ जैसे ही बढ़ेगा, अगर वो चुड़ैल बन जाए तो भैया भाव एकदम से गायब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो मतलब लंबे समय तक नहीं रहेगा। चुड़ैल पहले दिख गई और बाद में सुंदर भी हो जाएगी, तब भी डरेगा। तो क्या बोलेंगे भैया, जो सोए हुए भाव, इसमें हम बोलते हैं, क्या बोला था मैंने, विभाव, क्या बता था आपसे, अभी और स्पष्ट होगा। विभाव 2 प्रकार का होता है, विभाव 2 प्रकार का होता है। जैसे मान के चलो लड़की ने मेकअप किया हुआ है, 2 प्रकार का होता है। अब आपने पहले कभी देखा नहीं भाभी जी को, पहली ही बार देखी मेकअप में, और दरअसल में मेकअप बस चेहरे का होता है, आप हाथों का मेकअप नहीं होता। तो तुमने मान के चलो मेकअप में देख ली पहली बार, और उससे पहले कभी देखी नहीं थी, तो भाई साहब एक भाव पैदा हुआ होगा आपके मन में, सौंदर्य को लेकर भाव पैदा होता है। लेकिन जब आपने उनको देखा, जब मेकअप उतर गया तब आपने देखा, तो एक अलग भाव पैदा होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो विभाव 2 प्रकार का होता है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेकअप को मैं कुछ मतलब क्या बोलते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। तो एक तो होता है मित्र आपका आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, ठीक है, आलंबन विभाव होगा आपका। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है, क्या बोलोगे, उद्दीपन विभाव, जगह छोड़ के लिखना थोड़ी सी, उद्दीपन विभाव होता है, इसको समझे। देखो आलंबन विभाव क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होगा इसमें आपका आश्रय और एक होगा विषय। एक होता है इसमें आश्रय, आश्रय आलंबन, ठीक है, और एक होगा इसमें विषय आलंबन। अब ये दरअसल में होते क्या है, देखना जरा ध्यान से। आश्रय आलंबन होगा आपका दोस्त किसके लिए, जो देख रहा है उसके मन में होगा। क्या बोलेंगे, आश्रय आलंबन क्या होगा, जिसके मन में उत्पन्न हो, जिसके मन में, मैं आपसे पूछूंगा अभी प्रश्न दे करके, जिसके मन में उत्पन्न हो। अब वो कौन होगा, कोई भी हो सकता है, यानी वो हीरो भी हो सकता है, अरे भैया हीरोइनी भी हो सकती है। हीरोइनी नहीं बोलते, पहले हम बोलते थे एक्टरनी, जब हमको पता नहीं था एक्टर का फेमिनाइन क्या होता, एक्ट्रेस होता है।
तो हम एक्टर नहीं कहते थे उसको तब, एक्टर का एक्टर नहीं कह रहे, उसमें फिल्म में एक्टर नहीं बढ़िया है। विषय आलंबन क्या होगा? जिसके जिसके क्या बोलोगे? जिसके मन में तो हो गया आश्रय, जिसे देखकर पैदा हो, जिसे देखकर देखकर उत्पन्न हो, जिसे देखकर उत्पन्न हो, तो वो भी क्या हो सकता है? नायक या नायिका कोई भी हो सकती है भाई। देखने वाली हीरोइन भी हो सकती है और देखने वाला हीरो भी हो सकता है। और जिसको देख रहे, अगर हीरोइन देख रही है तो हीरोइन को देख के भी हो सकता है आजकल तो, लेकिन हीरोइन के मन में ज्यादातर हीरो को देख के पैदा होगा, नायक के मन में नायिका को देख के पैदा होगा। अब तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर आप सोचो 377 की बात, नायक नायक को देख के खुश हो जाए, आजकल दिखाते भी फिल्मों में बड़ा। आप कहेंगे पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन आपको पहचानना है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोल दूं सुनील सुनील प्रिया को देखकर, प्रिया नहीं, सुनील शेट्टी और वो क्या नाम है उसका, शिल्पा, सुनील शिल्पा को देखकर, शिल्पा को देखकर देखकर मोहित हो गया। सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया, मोहित मोहित हो गया, मोहित हो गया। दूसरा लिख लो भैया, प्रियंका निक को देखकर मोहित हो गई, निक को देखकर देखकर मोहित हो गई, दीवानी हो गई भैया, दीवाने। ये देखो, अब इसमें पहचानो आप जरा, तब बात बनेगी जब आप पहचान लो। मुझे आप बताओ इसमें सुनील क्या है, आश्रय है कि विषय है? सुनील बताइए, आश्रय है कि आपका विषय है? तो जिसके मन में, तो देखो भैया सुनील शिल्पा को देख के मोहित हुआ, तो सुनील मोहित हुआ है तो आश्रय क्या होगा? अब ये मत समझ लेना, देखो नायक या नायिका नहीं, तो यहां पर कौन है? ये नायक हो गया एक, और किसको देखकर? नायिका को देखकर, तो ये तो हो गया मित्र आपका आश्रय, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया विषय। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर देखो, इस बार बात बदल गई, इस बार नायिका मोहित हो गई है। तो नायिका मोहित हो गई है तो क्या बोलोगे भैया? इस बार तो आश्रय नायिका हो गई है, तो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा नायक या नायिका, नायक या नायिका कोई भी हो सकता है। आश्रय और निक क्या हो जाएगा? किसको देखकर? निक को देखकर, तो निक हो गया विषय, निक हो गया विषय, तो कभी भी चुन पाएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी भाई? तो ये क्या होता है? जिसको देख कर के पैदा हो, कभी भी चुन पाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आलंबन में क्या बात हमने की कि जिसको देखकर या जिसे देखकर। उद्दीपन विभाव की बात करें, अगर हम उद्दीपन विभाव की बात करें, उद्दीपन क्या होता है? भावों को तीव्र करने वाले जितने भी साधन होते हैं, भावों को तीव्र करने वाले साधन, जिनसे भाव बढ़ते हैं, करने वाले साधन, साधन। अब देखो, मान के चलो आप हॉरर मूवी देख रहे हो, अब हॉरर मूवी आप देख रहे हो भैया, तो हॉरर मतलब डरावनी फिल्म आप देख रहे हो, और प्लस में सुनसान जगह हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? भावों को तीव्र करने वाले जो होंगे साधन, तो आप कहेंगे भैया सुनसान जगह डरा ही देगी, और प्लस में हॉरर मूवी और देख लेना, सुनसान जगह क्या कर देगी? भावों को तीव्र कर देगी। प्रेमिका है, अब कुछ भैया जैसे मूवीज में दिखाते, बारिश हो रही है, चांदनी रात है, तो क्या होगा? भाव बढ़ेगा। अंधेरी रात है, डर बढ़ जाएगा। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, चुपचाप जा रहे थे आप रास्ते में, एकदम से उल्लू की आवाज आ गई, उल्लू की आवाज रात में, रात में उल्लू की आवाज, ठीक है, क्या बोलोगे?
सरसराहट, सरसराहट हो गई, कुछ डर जाओगे। एकांत, एकांत, ठीक है। बरसात, प्रेम को बढ़ाएगी बरसात। बोलो क्या बोलोगे? रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश है, कुछ नहीं मान लिया। जैसे खिलता गुलाब, जैसे जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुरुजी रात में ऐसे देख लिया तो तोते उड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखने की बात है। जैसे देखा किसी ने कुछ, जैसे भैया कंगना को देख के डर जाएगा तो भैया फिर तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। बिल्कुल धरे जाएंगे हम तो सुनसान जगह पर, तो उससे क्या होगा? भाव तीव्र हो जाएंगे। ठीक है, जैसा आदमी कुछ भी सोच सकता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब तुमको लगा कुछ, लड़की में कुछ है, सुंदर है बड़ी, और सुंदर लड़की आप देख के उसकी तरफ बढ़े, मतलब वो दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। आपको लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग। उसने गर्दन घुमा ली, गर्दन घुमाई। जैसे ही आपको पता चला दिस इज नॉट ए कॉमन लेडी, शी इज वैम्पायर। उसके 2 लंबे लंबे दांत हैं, आंखों से खून निकल रहा है। एकदम से जो हेयर स्टाइल आपको जूड़ा वूड़ा अच्छा सा लग रहा था वो बिखर के ऐसे हो गए हैं। तो क्या लगेगा आपको? सोचेंगे। आप क्या बोलेंगे भैया? जो आपके अंदर भाव थे, अभी तो पहले तो देखो प्यार का भाव था, वो बढ़ता गया। आपने जूड़ा देखा सुंदर, अच्छा गजरा लगा हुआ है, चमेली के फूल भी है, वाओ, आप उधर बढ़े। तो अब तक प्रेम बढ़ रहा था। भाव कौन से थे? जैसे मान के चलो मैंने बोला चमेली के फूल, चमेली के फूल, चमेली के फूल बालों में होना, बहुत बढ़िया जी। आप उधर बढ़ दिए, बढ़ दिए, उधर उधर चल दिए। लेकिन जैसे ही आपने मुड़ के देखा तो आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ होगा डर का, जब वो मुड़ी। अब जब डर के मुड़ी, आपके अंदर भाव पैदा हुआ, तो फिर भैया जैसे जैसे ब्लड ब्लड देखा तो फिर भाव तीव्र 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 और तीव्र होते चले जाएंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। अभी हमने पढ़ा आज यहाँ तक, कल आगे पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा आसान सा है। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते कल। थैंक यू।